हेलो, नमस्कार। मेरा नाम साहिबा मंसूरी है और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है बॉडी का, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड और ब्लड वेसल्स। मतलब इस सिस्टम के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अपने हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। तो हार्ट क्या होता है बेटा, अपनी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। किसके अंदर करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट जो कि ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और वेस्कुलर के अंदर आता है हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है, ब्लड। और वेस्कुलर के अंदर और क्या आता है, अपनी ब्लड वेसल्स। और ब्लड किसके अंदर फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इस पूरे होल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले एक बेसिक सी चीज समझना। देखो, हमारी सेल्स होती है ना, उनकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है कि उनको लगातार कांस्टेंट सप्लाई हो, उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई आए, उनके पास न्यूट्रिएंट की सप्लाई आए, ताकि वो नॉर्मल क्या कर सके, फंक्शन कर सके। साथ ही साथ उनमें जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी क्या हो सके, रिमूव हो सके, कांस्टेंट क्या हो सके, रिमूव हो सके। तभी तो एक सेल्स क्या करती है, नॉर्मल फंक्शन करती है। तो सेल्स के पास इन ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये सारा फंक्शन कौन कैरी करता है, ब्लड। और इस ब्लड को पूरा अपनी बॉडी में पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट। और हार्ट ब्लड को किसके अंदर पंप करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। इसी वजह से इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। या फिर आप इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जान सकते हो, या फिर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना बेटा, मतलब जो अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन के द्वारा। और हमारे ब्रेन के अंदर एक कार्डियक सेंटर होता है जो कि क्या करता है, इस पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है, अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड। और ब्लड क्या कैरी करके रखता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। और इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर करता है, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। मैंने बताया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो हार्ट, एक ब्लड और एक ब्लड वेसल्स के बारे में। This system supply nutrient and remove waste product from various tissue of the body। इस सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, हमारी जितनी भी बॉडी सेल्स होती है ना, उन सभी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उनमें से क्या रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। इसी वजह से इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो सबसे पहले, क्योंकि इस सिस्टम में हम पढ़ते हैं क्या है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ब्लड क्या कर रहा है, अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो हम पहला फंक्शन क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स। मतलब ब्लड क्या कैरी करके रखता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, इन सभी को क्या करता है, अपनी बॉडी सेल्स के पास क्या करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं उनको सेल से रिमूव करने का काम भी कौन करता है, अपना ब्लड, ठीक है। और ब्लड किसके अंदर फ्लो होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। और मैंने बताया था ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम कौन करता है, अपना हार्ट। इसके अलावा फाइट फ्रॉम डिजीज, मतलब क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ इम्यून सेल्स भी होती है, लाइक WBC, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो भी क्या करती है, इन्फेक्शन से क्या करती है, फाइट करने का काम करती है। इस वजह से ये सिस्टम क्या करता है, इम्यूनिटी का भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सीवीएस होता है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी क्या करता है, काम करता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो तीन ही कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। पहला होता है हार्ट, सेकंड होता है ब्लड, और थर्ड होता है ब्लड वेसल्स। तो पूरे सिस्टम के अंदर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है।
तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन विच पंप और सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब हार्ट क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर मतलब मसल से मिलकर बना होता है, होलो मतलब अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या पंप करता है या फिर किसको सर्कुलेट करता है? ब्लड को। बताया था हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा और ये ब्लड अपनी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? सर्कुलेट करेगा और अपनी पूरी बॉडी सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ उनमें जो वेस्ट जनरेट होता है उसको भी क्या करेगा? रिमूव करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाटमी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की एनाटमी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन, ठीक है। तो फर्स्टली जो अपना हार्ट होता है ना, वो प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होगा? थोरेसिक कैविटी में। और ये लोकेटेड होता है मिडल मीडिया स्टाइनम। ये जो मीडिया स्टाइनम होता है, मतलब दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम। और वहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। इसके अलावा अबाव द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट अबाव प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इतना तो पता है हार्ट लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जो 2/3 पार्ट होता है ना, मतलब ये ओब्लिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका 2/3 पार्ट तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? लेफ्ट साइड। और 1/3 पार्ट इसका कहाँ प्रेजेंट रहेगा? राइट साइड। तो ये क्या होती है? हार्ट की लोकेशन। इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हार्ट कहाँ तक एक्सटेंड रहता है। तो जो हार्ट होता है ना, वो थोरेसिक वर्टिब्री 5 से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रा 8 तक क्या रहता है? एक्सटेंड रहता है, ठीक है। तो हार्ट की लोकेशन पता चल गई। मिडल मीडिया स्टाइनम के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। हार्ट की शेप की बात करें तो हार्ट की शेप होती है कॉन शेप की। अगर हम हार्ट का साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। मतलब एक किसी भी जो भी इंडिविजुअल है उसका जो क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी का जो भी साइज होता है ना, वो उसका क्या होता है? हार्ट का साइज होता है। इसके अलावा अगर हम हार्ट के वेट की बात करें तो 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर कितना होता है? इसका वेट 250 ग्राम होता है। और मेल्स के अंदर, एडल्ट मेल्स के अंदर होता है इसका 300 ग्राम। अगर हम बात करें इसके डायमेंशन मतलब डायमीटर की, तो हार्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। तो ये क्या होता है? डायमीटर होता है हार्ट का। इसके अलावा हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वॉल्स या फिर लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है। मतलब अपना हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। मतलब अपना हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर। पहला होता है पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, तीसरा होता है एंडोकार्डियम। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो तो होती है हार्ट की पेरिकार्डियम। मिडल जो लेयर होगी वो होती है मायोकार्डियम। और इसके अलावा सबसे इनर जो मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी? एंडोकार्डियम, ठीक है। और ये तीनों क्या होती है? अपने हार्ट की लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। ये पेरिकार्डियम मैंने बताया था सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। द पेरिकार्डियम इज द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। मतलब पेरिकार्डियम क्या होती है? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। मतलब 2 लेयर से, ये भी क्या होती है? 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि क्या करके रखती है? अपने हार्ट को। क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या होता है? उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। तो पेरिकार्डियम किसकी आउटर लेयर है? हार्ट की। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम, किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम भी क्या होता है? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। मतलब ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी होगी। इट फिक्स द हार्ट इन पर्टिकुलर पोजिशन। ये पेरिकार्डियम क्या करती है? हार्ट को अपनी ही पोजीशन में क्या करके रखती है? फिक्स करके। मतलब जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब ब्लड को पंप करता है ना, तो उसको अपनी पोजीशन में, पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स करने का काम कौन करेगी? पेरिकार्डियम। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 2 सेक। मैंने बताया था डबल वॉल्ड होती है, मतलब ये 2 सेक से, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होती है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। जो सुपरफिशियल मतलब बाहर की जो ऊपर वाली लेयर होगी वो तो क्या होगी? फाइब्रस। और जो डीप के अंदर की साइड डीपली प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? सीरस पेरिकार्डियम। द सीरस पेरिकार्डियम इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। पहला है पेराइटल लेयर एंड दूसरा है विस्ट्रल लेयर। देखो बेटा, मैंने क्या बताया था? पेरिकार्डियम 2 सेक से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक आउटर की साइड फाइब्रस और इनर की साइड क्या होगा? सीरस। अब जो सीरस पेरिकार्डियम होता है ना, वो भी क्या होता है? 2 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला होता है पेराइटल लेयर और दूसरा होता है विस्ट्रल लेयर, ठीक है। द और पेराइटल लेयर जो होती है ना वो आउटर लेयर होती है, विस्लर लेयर जो होती है ना वो इनर होती है, इनर जो अंदर की साइड होती है। और इन दोनों लेयर के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है, उस गैप को या स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। द स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विस्लर लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। इन पेरिकार्डियल कैविटी
ए फ्लूइड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। मतलब पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। दिस फ्लूइड प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। मतलब जब हार्ट क्या करता है, कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है तो उसको फ्रिक्शन से बचाने का काम कौन करता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब बात करें हम फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। ये हमने पेरिकार्डियम के बारे में जान लिया, क्या होती है लेयर, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसकी बात करते हैं फंक्शन की। तो पेरिकार्डियम का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द हार्ट। मतलब ये क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मैंने बताया था सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या करेगी, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा मेंटेन द शेप ऑफ हार्ट, हार्ट की शेप को भी मेंटेन करती है। प्रिवेंट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने से भी बचाती है। मतलब उसकी पोजीशन को क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है पेरिकार्डियम। इसके अलावा क्या करती है, प्रोवाइड फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट को क्या करती है, मैंने बताया था जब कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है तो उससे किससे बचाती है, फ्रिक्शन से बचाती है। तो ये सारा काम कौन करती है, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे मायोकार्डियम की, जो कि कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर। इट इज़ द मिडल लेयर एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मैंने बताया था ये मिडल लेयर होती है और क्या होती है, सबसे थिकेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा थिक लेयर कौन सी होती है, हार्ट की, मायोकार्डियम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल लेयर ऑफ हार्ट बिकॉज इट परफॉर्म द कंडक्टिव फंक्शन ऑफ हार्ट। और इस लेयर, ये थिकेस्ट तो है ही, साथ ही साथ इसको हार्ट की फंक्शनल लेयर कहा जाता है, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन होता है ना, ब्लड को पंप करने का, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का, वो सारा काम कौन करवाती है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज कंपोज, और वो कैसे करवाती है वो देखना। मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल, क्योंकि मायोकार्डियम कौन सी मसल से मिलकर बनी होती है, कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। उस और कार्डियक मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगी, कार्डियक मसल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, मायोकार्डियम में। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये कार्डियक मसल्स ओनली कहाँ प्रेजेंट होगी, अपनी पूरी बॉडी के अंदर, मायोकार्डियम में, मतलब अपने हार्ट के अंदर ही फाउंड होगी ये कार्डियक मसल्स। These cardiac muscle cell are connected by intercalated disc। मतलब पहले जो ये कार्डियक सेल्स होती है ना, बहुत सारी कार्डियक मसल्स होती है, मसल सेल होती है, इनके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और कुछ ब्रांचेस होती है। तो एक सेल की, मसल सेल की ब्रांचेस दूसरे मसल सेल की ब्रांचेस से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, बाइंड होती है, जॉइंट होती है। और वो किस की मदद से जॉइंट होती है, एक दूसरे के साथ, इंटरकलेटेड डिस्क। जी, मतलब ये बिल्कुल एक टाइटली क्लोज्ड होती है सारी मसल सेल एक दूसरे के साथ, एक शीट की तरह क्या दिखती है, इनकी अपीयरेंस दिखती है। इसकी खासियत ये होती है कि जब अगर हम एक मसल सेल को ब्लड सप्लाई करवाएंगे ना, तो वो ब्रांचेस के थ्रू क्या हो जाएगी, अदर मसल सेल के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। मतलब सभी सेल को ब्लड सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम एक सेल को ब्लड सप्लाई कराएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई स्प्रेड हो जाएगी ब्रांचेस की मदद से दूसरी सेल के अंदर। तो ये इसकी क्या होती है, खासियत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन टू पंप द ब्लड। मैंने बताया था ब्लड को पंप करेगा हार्ट, और हार्ट ब्लड को कब पंप करेगा, जब हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम कौन करवाती है, कौन सी लेयर करवाती है, मायोकार्डियम। और इसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल। अब बात करते हैं हम एंडोकार्डियम की, ठीक है, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर विच इज लाइन द हार्ट चैम्बर वॉल्स एंड मसल्स। मतलब एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर होती है अपने हार्ट की, जो कि क्या करती है, लाइन करके रखती है हार्ट के चैम्बर, हार्ट वॉल्स को और मसल्स को, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल, मतलब ये सबसे स्मूथ लेयर होती है, थिन भी होती है और स्मूथ होती है, जो अपने हार्ट के चैम्बर और वॉल और मसल को क्या करती है, लाइन करके रखती है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ एंडोकार्डियम, मतलब एंडोकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। मतलब इसका यही काम होता है, ये क्या करता है, ब्लड का स्मूथ फ्लो करवाता है। अपना हार्ट के अंदर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, तो बिल्कुल उसको स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, एंडोकार्डियम, ठीक है। देखो बेटा ये लेयर का डायग्राम है, ये जो सब, ये बाहर वाली जो दिख रही है ना, ये पूरी कौन सी लेयर होती है, पेरिकार्डियम। मैंने बताया था पेरिकार्डियम भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक फाइब्रस और एक सीरस।
तो ये जो वाली लेयर है ना ग्रे वाली, ये कौन सी होती है? फाइब्रस। और बाकी ये पूरी कौन सी होती है? सीरस पेरिकार्डियम। सीरस भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है, विसरल और पेराइटल। तो ये इनर साइड विसरल, ये आउटर साइड पेराइटल। और इन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है वो होती है पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या फ्लो होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है? हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरी मस्कुलर लेयर कौन सी होती है? अपनी मायोकार्डियम मिडल लेयर, जो सबसे ज़्यादा क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, और ये थिक क्यों होती है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स होती है, ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है, इसलिए सबसे थिकेस्ट लेयर होती है और फंक्शनल लेयर। इसके अलावा ये सबसे इनर जो लेयर होती है ना, वो होती है एंडोकार्डियम, जो कि ब्लड का स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।